When exactly you joined ISIS? हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। फिल्म द केरल स्टोरी ने सेक्युलरिज्म का नशा करके सोए भारत के हिंदुओं को झकझोर कर जगा दिया है। हमें समझ में आ रहा है कि कश्मीर कोई अपवाद नहीं था। हमारे चारों ओर दिनों दिन एक घेरा कसता जा रहा है। एक राष्ट्र के रूप में हम एक बहुत बड़े आक्रमण के बीच में हैं। लोग पूछ रहे हैं कि केरल में ही ये सब कैसे हो रहा है? क्यों केरल में ही हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण और अपहरण इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है? वो क्या कारण रहे कि मध्यवर्गीय हिंदू परिवारों की सीधी सादी बेटियां मजहबी हैवानों की सेक्स स्लेव बनने को तैयार हो गईं? केवल लड़कियां ही नहीं, पूरे केरल में बड़ी संख्या में हिंदू पुरुष भी ऐसे मति भ्रम में फंसे हुए हैं कि उन्हें अपना वर्तमान और भविष्य नहीं दिख रहा। केरल की इस स्थिति का सबसे बड़ा कारण है शिक्षा व्यवस्था। केरल में हिंदुओं के सामूहिक ब्रेन वॉश के पीछे है स्कूलों में चल रही मजहबी पढ़ाई। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षा तक का पूरा तंत्र अब ब्राह्मणिक मजहबों के हवाले है। ये राजनीतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली वर्ग है। इनके पास विदेशों से आने वाली मोटी फंडिंग भी है। केरल में इस्लामी और ईसाई संस्थाओं द्वारा लगभग 3,500 स्कूल चलाए जा रहे हैं, जबकि हिंदुओं द्वारा संचालित निजी स्कूलों की संख्या 200 से भी कम है। दोनों अब्राहमिक मजहबों द्वारा संचालित आर्ट्स और साइंस के कॉलेजों की संख्या लगभग 250 है, जबकि हिंदुओं द्वारा मात्र 42 आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज चलाए जा रहे हैं। केरल के कुल लगभग 500 प्रोफेशनल कॉलेजों में से मात्र लगभग 100 सरकारी हैं। लगभग इतने ही हिंदुओं द्वारा संचालित हैं, जबकि 300 के लगभग प्रोफेशनल कॉलेज कथित अल्पसंख्यकों के स्वामित्व वाले हैं। ये सभी आंकड़े 5 से लेकर 20 वर्ष तक पुराने हैं। इस अवधि में ये असंतुलन और बढ़ा ही होगा। इसके कम होने की आशा करना व्यर्थ है। भारत में अल्पसंख्यक मजहबों को अपने शैक्षिक संस्थान खोलने की छूट है, जहां पर वे अपने मजहबी मान्यताओं के अनुसार शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन ये अधिकार हिंदुओं के लिए नहीं है, उन 9 राज्यों में भी नहीं जहां हिंदू वास्तव में अल्पसंख्यक हैं। भारत में हिंदुओं को नष्ट करने के लिए ये व्यवस्था संविधान के अंदर ही कर दी गई थी। केरल ही नहीं,